इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी, सबसे क्रांतिकारी आदमी एलोन मस्क, जिन्हें आज कौन नहीं जानता, जिनके बारे में आपने कभी सोचा है कि ये इतने अमीर आखिर हुए कैसे? एक सिंपल सा लड़का जिसके पास एक दिन कुछ भी नहीं था, आखिर जो इतनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचा? एलोन मस्क ने अपने स्ट्रगल के समय एक के बाद एक हार का डटकर सामना किया। एलोन मस्क जैसे लोग पीढ़ियों में दो चार ही पैदा होते हैं, क्योंकि मस्क ने 10 साल की उम्र में ही इतनी किताबें पढ़ डाली जो कि आज एक ग्रेजुएट नहीं पढ़ सकता। पूरा बचपन इन्होंने 10-10, 12-12 घंटे पढ़कर निकाल दिया। एलोन मस्क पढ़ते समय किताबों में इतने विलीन हो जाते थे कि जब इनके घर वाले इन्हें बुलाते तो इनको सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय इनका पूरा फोकस किताबों में होता था। 9 साल की उम्र में जब इनको इनका पहला कंप्यूटर मिला तो उसके साथ प्रोग्रामिंग की एक किताब भी साथ में मिली थी। तब इन्होंने उस किताब को बिना सोए 3 दिन में ही खत्म कर दिया और उस प्रोग्रामिंग नॉलेज को यूज करके 12 साल की उम्र में ही एक वीडियो गेम बना डाला, जो एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच दिया। सन 1995 में इन्होंने अपने बड़े भाई के साथ जिपटू की शुरुआत की और जिपटू से इनको जल्दी फंडिंग मिल गई और आगे चलकर जिपटू कॉम्पस कंपनी को बेच दी गई, जहां से एलोन मस्क को $22 मिलियन मिला। तब ये चाहते तो इन रुपयों से शौक मौज कर सकते थे, लेकिन तभी इन्होंने X.com कंपनी चालू करी, जो कि कुछ समय बाद कंपनीटी नाम की कंपनी के साथ मर्ज हो गई और उसका नाम पड़ गया पेपल। तभी इन्होंने पेपल कंपनी को $165 मिलियन में सेल कर दिया। तब एलोन मस्क सोचे कि मंगल ग्रह पर भी जीवन होना चाहिए, लेकिन मंगल तक पहुंचने के लिए रॉकेट चाहिए। तो उसी समय रॉकेट खरीदने के लिए रशिया गए, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी तो वहां से वापस आ गए। तभी इन्होंने स्पेस एक्स कंपनी फाउंड करी और फिर एलोन मस्क ने अपना पहला रॉकेट सन 2006 में लॉन्च किया तो वह क्रैश हो गया। फिर 1 साल बाद दूसरा रॉकेट लॉन्च किया तो वह भी क्रैश हो गया। उसके बाद इनका तीसरा रॉकेट भी क्रैश हो गया, जिसकी वजह से इनका बहुत नुकसान हुआ। उसी समय टेस्ला कंपनी भी घाटे में जाने लगी। इनको उस समय पर हर जगह से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये बंदा हार मानने वालों में से नहीं है। हार मिलने के बाद भी इन्होंने कहा कि एक बार ट्राई और करूंगा। तभी इन्होंने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया, जो कि सफल हो गया। वो कहते हैं ना कि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तभी इनको नासा द्वारा $1.5 बिलियन की फंडिंग मिली। इतना पागल बनने के बाद आज एलोन मस्क, स्पेस एक्स, टेस्ला, द बोरिंग कंपनी, हाइपरलूप, सोलर सिटी जैसी कंपनियों के मालिक हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि हम भी मोटिवेट रह सकें।